इस बार जो भारत ने स्ट्रेटेजी बनाई है वो दो तरीके से बनाई है और दो बहुत ही अच्छी बनाई। एक और पहले पाकिस्तान को फाइनेंशियली घेरने की कोशिश की गई है, हर तरीके से उनके रास्ते बंद किए जा रहे हैं। दूसरा, उनका पानी बंद किया गया है। अब पहली बार आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान की आम जनता को परेशानी होने लगी है। उन्हें समझ में आने लगा कि नहीं तो अब तक जब तक आम जनता को परेशानी ना हो तब तक उन्हें ये लगता है कि दो देश लड़ रहे होंगे, कर रहे होंगे, नेता लड़ रहे हैं, हमें क्या। लेकिन जब जनता को परेशानी होती है ना, तब उसका जो असर आता है किसी भी देश में वो कुछ अलग ही आता है। तीसरी चीज़, सही समय पर सही मौका देकर, क्योंकि बहुत लोगों को इंतज़ार था, 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, लेकिन कौन सी चीज़ किस वक्त पर करनी है ये सरकार और सेना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और कल देर रात जिस तरह से सेना ने 9 ठिकानों पर हमला किया, बहावलपुर के आसपास और जो ठिकाने थे, और आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं किस तरह का बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और ये पूरी की पूरी खुफिया जानकारी के आधार पर कहाँ कहाँ आतंकवादियों के ठिकाने उस पर हमला किया गया है। और इसके लिए जो कुछ भी बड़ा एक्शन कल हुआ है, हमारी एयरफोर्स, हमारी सेना, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और NSA अजीत डोभाल साहब बधाई के पात्र हैं। वाकई में उन्होंने जो ये करके दिखाया है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। सो मेरे ख्याल से एक बड़ा एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिखा है। इसका क्या असर बाज़ार पर पड़ेगा वो सेकेंडरी है। बाज़ार देश के सामने बहुत छोटा है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। देश हम सब से, बाज़ार से बहुत बड़ा है। तो जो देश के लिए सही है वही हम सब के लिए और बाज़ार के लिए भी सही है। तो ये बड़ा एक्शन 100% हर एक हिंदुस्तानी के दिल को राहत देने वाला है, कलेजे में ठंडक पहुंचाने वाला है। एक और बात यह कहना चाहता हूँ, जिस तरह से इस ऑपरेशन का नाम दिया है वो एकदम परफेक्ट है। क्योंकि आतंकवादियों ने चुन चुन कर मारा, पूछ कर मारा और सिर्फ पुरुषों को मारा। कई सारी महिलाएं जिनका सिंदूर उजड़ा है, सही बात है। और उनका सिंदूर वापस तो नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन उनका बदला लिया जा सकता है, उनका इंसाफ या न्याय दिलाया जा सकता है। और उसी हिसाब से इसका नाम मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है।